हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल डेक से जानेंगे कि सितंबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं, और इसके बाद फिर टैरो डेक से जानेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance. पहला कार्ड है फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आप अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे। अगर आपकी ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरतों में वो आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत है तो आप उनका साथ देंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होगी। आपके कलीग्स का आपके लिए सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा, या फिर आप सभी के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा रैपो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय भी करेंगे और जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव भी कर लेंगे। सितंबर के महीने में आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, या फिर आप अपने काम को एंजॉय करने वाले हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। तो यहाँ पर आपके कलीग्स का आपको सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से आप किसी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, जिसे आप अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है डिज़र्विंग का कार्ड। डिज़र्विंग कार्ड कहता है कि आपकी काफ़ी समय से अगर ऐसी सोच रही थी कि आप बड़ी सफलता या कोई बड़ी अचीवमेंट को डिज़र्व करते हैं, आपकी जो भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए बने हैं, या फिर जो भी परिस्थितियां आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बनी हुई थी वहां आप बेहतर चाहते थे। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें इस महीने आपको मिलेगी। यहाँ पर जैसा कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, तो यहाँ पर आपके अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है, आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो सफलता डिज़र्व करते हैं, जो आपकी क्षमता, आपकी योग्यता के मुताबिक है, वो आप हासिल करने जा रहे हैं। अगर ये आपका जॉब है तो आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, वो आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो जाएं, या फिर आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिले। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जिनका बिज़नेस है, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब तक अगर आप अपने फैमिली बिज़नेस में थे, जहाँ पर सभी का सपोर्ट था आपको आगे बढ़ाने में, तो यहाँ पर अब आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता साबित करेंगे। और यही वजह होगी कि अब आप इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं, या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें अब
अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप हासिल करेंगे या उस तरह की सफलता आप हासिल करेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर ये आपका पर्सनल लाइफ है। आप जिस तरह की खुशियाँ और हार्मनी आप डिज़र्व करते थे, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सुकून में रहना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो हासिल करेंगे। यहाँ पर इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, अपने फैमिली लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने की बात हो या फिर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। तो जो चीज़ें आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप बेहतर कर पाएँ या फिर आप इस वक्त आपके फैमिली लाइफ की जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सनल लाइफ की जो सिचुएशन है, इससे आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट है अ क्रिएटिव एंडेवर। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने का मौका मिलेगा। अपनी इस क्रिएटिविटी की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी फील करेंगे। आप इन दिनों जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, जो जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, वहाँ समय व्यतीत करने का आपको मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो बात हो सकती है कि आपका इंटरेस्ट है उस तरफ, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप उस तरफ वक्त ना दे पा रहे हों, तो सितंबर के महीने में आपको अपने लिए कुछ वक्त मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ पाएंगे या उन चीज़ों में समय दे पाएंगे आप। और कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव एंडेवर, ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इसका फ़ायदा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर ये आपका जॉब है तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, खासकर अगर आपका काम प्रेजेंटेशन का है या फिर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पर आपके जॉब में आपके लिए पॉजिटिविटी है। आपका प्रेजेंटेशन और उससे बेहतर हो सकता है या फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। आपकी भाषा शैली ऐसी होगी कि आप लोगों को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है या फिर आप अपने काम में कुछ नयापन ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जिनका बिज़नेस है तो अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने की वजह से आप अपने काम में कुछ नयापन लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर लोग आपके काम से इम्प्रेस होंगे। तो यहाँ पर क्रिएटिव एंडेवर, कुछ लोगों को अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने का मौका मिलेगा। आप उन चीज़ों में समय आपको व्यतीत करने का मौका मिलेगा जो चीज़ें आपको पसंद है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी क्रिएटिविटी आपको प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। चलिए टैरो डेक से जान लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी in their professional life in the month of September? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in their professional life? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल और डेडिकेटेड एफर्ट के साथ आप अपना काम करेंगे। आप अपने टीम को, अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो आप अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड करेंगे। आप एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ आप उनके साथ डील करेंगे। आप जहाँ पर आप जानते हैं कि किस तरह आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं या फिर किस तरह उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए किस तरह आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। अपने इस स्किल को बहुत अच्छे से आप यूज़ करने वाले हैं इन दिनों। तो यहाँ पर आपकी
मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होगी। आप लोगों से किस तरह कोऑपरेशन आप ले सकते हैं या फिर किस तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस बारे में आपको क्लैरिटी होगी। आप अपने स्किल को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छी एनर्जी है, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि और क्या कैसी एनर्जीज़ आपके लिए रहने वाली है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बेशक आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है स्कॉर्पियंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द ड्रीमर ने। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। अगर ये आपका जॉब है, आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली है या मिल सकती है, जहाँ पर आप अपने नए काम की शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है, जहाँ पर आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, आपका प्रोफेशनल स्किल का आप बेहतर यूज़ करने वाले हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपना बेहतर दें। इस वजह से आपको अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करना शुरू करेंगे। और जिनका बिज़नेस है उनके लिए भी एक नई शुरुआत है। जैसा कि यहाँ पर एक एनर्जी आई थी, आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंटली अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, आप खुद को प्रूव करेंगे कि आप इस सफलता के काबिल हैं या फिर इंडिपेंडेंटली अपने बिज़नेस को रन करने के काबिल हैं। यहाँ पर डिज़र्विंग हैं, तो आप अपने आप को साबित कर रहे हैं। इस वजह से आप जो सफलता डिज़र्व करते हैं वो आप सफलता हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत हो सकती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, तो कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल होंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में सेलिब्रेशन है। आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अपनी इस खुशी को आप अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके कलीग्स हों, उनके साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। जो कुछ आपने चाहा है वो आप हासिल करेंगे। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो नई अपॉर्चुनिटी आप हासिल करेंगे। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे वो टारगेट आप अचीव करेंगे। आपको अगर ये आपका जॉब है, एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, आपकी वो विश पूरी होगी। और अगर ये बिज़नेस है तो वहाँ भी आपके प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है या फिर जिस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एस्टैब्लिश होना चाहते थे वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप जानते हैं कि आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी या फिर आपके लिए ये समय फाइनेंशियल गेन का है, इस बात का आपको खुद पर भरोसा है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं स्ट्रेंथ को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई strength regarding finance.
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से सोच समझ कर मैनेज करने वाले हैं। आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें, या फिर आपकी प्रायोरिटी होगी कि आपके लिए ये समय आर्थिक लाभ का है। जो कुछ आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स हैं उस तरफ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी जो सेविंग है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें रिव्यू कर लेने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई कमी है तो उन कमियों को दूर कर लेने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें रीअरेंज करने की ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो। स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि सब कुछ ठीक होगा, इस भरोसे में ना रहें या किसी के भरोसे पे ना रहें कि अगर आपने किसी को ज़िम्मेवारी दे दी है तो वो सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, आपके सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, उन चीज़ों को आपको खुद से एक बार देख लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से आप अपने फैमिली के लिए जो कुछ करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। चाहे उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो, उनके लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो या सेविंग हो, जो आप चाहते थे वो आप करेंगे। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के लिए वो फ़ायदेमंद हो। ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिस पर आप काम करेंगे या वहाँ ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए या आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लैंड या घर, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें या फिर कोई महंगी ऐसी चीज़ लें जो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली हो। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप अपने फैमिली के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर वहाँ से एज अ गिफ्ट आपको कुछ मिल सकता है जो कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले। तो यहाँ पर आपको, आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इन दिनों मिलने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से आपने कुछ सपने देखे हैं। काफ़ी समय पहले आपने सोचा था कि जब आपके पास अच्छे पैसे होंगे या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी तब आप कुछ करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो मौका मिलेगा जो काफ़ी समय से आपका सपना था या आपने कुछ सोचा था, वो सपने आप पूरे कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने जो भी आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसका रिनोवेशन करना चाहेंगे, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है या जहाँ की आपकी अच्छी मेमोरीज़ है। ये आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, जहाँ की आपकी यादें हैं, वहाँ उस घर को आप रेनोवेट करवा सकते हैं। काफ़ी समय से ये आपका अगर सपना था तो आप में से कुछ लोग वो चीज़ें कर पाएंगे। या कोई आपका सपना था कोई बड़ी गाड़ी ख़रीदने का, या कोई अपने लिए कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी समय से आपकी इच्छा थी, उन चीज़ों को अब आप परचेज़ कर पाएंगे या उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री तो रहेंगे ही। सभी की सिचुएशन एक सी नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस फ्री आप होंगे ज़रूर। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ
please give guidance for collective Scorpio sign about their personal life. अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ, किसी तरह का रियलाइजेशन होगा आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई अवेकनिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई द अवेकनिंग कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द अवेकनिंग। ये कार्ड है अवेकनिंग का। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों के बारे में या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर आप को किसी तरह का रियलाइजेशन होगा। किसी सिचुएशन में अगर आप एक स्टक एनर्जी में थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं या ये जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, इन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा था कि जीवन में एक ठहराव सा है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में आपके लिए एक अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ रियलाइज़ करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई है या फिर किस तरह आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, आपको एक रास्ता नज़र आएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मैरिज से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में एक स्टक एनर्जी में थे तो यहाँ पर कोई आप फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई फैमिली का ही मेंबर ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या फिर जिनके साथ आप अपने इमोशंस शेयर कर सकें। कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा या फिर आपके साथ होगा, जिसकी वजह से आप अपनी इस स्टक एनर्जी से निकल जाएंगे, जहाँ पर आपके जीवन में एक ठहराव सा आ गया है। आपको अपने जीवन में कुछ क्लैरिटी नज़र आएगी या आप किसी के साथ की वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये जिस भी एनर्जी में है वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। अपने पर्सनल लाइफ में आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए अब एक्शन लेंगे। ये चाहे अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेने की बात हो, किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका रोमांटिक लाइफ है या फिर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ आप अब उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर आप उस फैसले तक पहुँच जाएंगे जहाँ आपको अब समझ में आएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये आपका लव लाइफ है तो अपने पार्टनर के फेवर में आप डिसीजन लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। और अगर कोई मैरिज का प्रपोज़ल है तो वहाँ पर आप एक डिसीजन तक पहुँच जाएंगे कि आपको उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है या फिर आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करना है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए जो कुछ सोचा था, काफ़ी समय से अगर आर्थिक वजहों से एक स्टक एनर्जी में थे, आपके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाना है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, तो जो कुछ भी आप करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। उन चीज़ों के लिए अब आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी है आपके पर्सनल लाइफ में भी, जहाँ भी आप अपने जीवन में एक ठहराव महसूस कर रहे थे या फिर ओवरबर्डन फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप आखिर आपका जीवन किस तरफ बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का अंत है, किसी का साथ मिलेगा, चाहे ये रोमांटिक पार्टनर हो, आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, जिनसे आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा
और आप अपने स्ट्रेंथ को हासिल करेंगे और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, इसलिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरा कर पाएंगे, या फिर आपके लिए जो सही है उसके लिए अब आप एक्शन ले पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।